राजस्थान के एक छोटे कस्बे में एक बहुत पुरानी हवेली थी, देवगढ़ हवेली। कभी वहां राजा देव प्रताप का परिवार रहता था, लेकिन आज वह हवेली सूनी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली के नीचे एक तहखाना है, जहां से हर रात अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने, चिल्लाने और लोहे की जंजीरों के घिसटने की। गांव वाले उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि जिसने भी हवेली के नीचे झांका वह या तो पागल हो गया या फिर गायब। अरुण, एक इंजीनियर, शहर से देवगढ़ आया था। उसे सरकार की तरफ से हवेली का सर्वे करना था, ताकि उसे म्यूजियम में बदला जा सके। गांव के सरपंच ने उसे चेतावनी दी, बेटा, सूरज ढलने से पहले हवेली से निकल जाना, नहीं तो जो आवाज तू सुनेगा वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। अरुण ने हंसते हुए कहा, साहब, आवाजें डरावनी नहीं होती, इंसान की सोच होती है। दोपहर में वो हवेली पहुंचा। हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर मकड़जाल और पुराने खून के धब्बे थे। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। सबकी आंखें जैसे अरुण को देख रही थीं। फर्श पर धूल जमी थी, मगर एक जगह साफ थी, जैसे कोई रोज वहां चलता हो। वो तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। नीचे से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो, मत आना, मत आना। अरुण रुका, मगर उसका जिज्ञासु मन उसे नीचे ले गया। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, हवा भारी होती गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, यहां जो बंद है उसे मत जगाना। अरुण ने कैमरा निकाला और तस्वीर ली। तभी जमीन कांपी। दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से मारा, ठक ठक ठक। अरुण ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली धार बहने लगी। वो पीछे हटने लगा। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे में एक औरत की परछाई उभरी। बिखरे बाल, चेहरा आधा जला हुआ और हाथों में टूटी जंजीरें। वो धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ी। क्यों जगाया मुझे? उसने चीखते हुए कहा। अरुण कांप गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं बस देखने आया था। वो हंसी, देखने नहीं, महसूस करने आया है। अब तू भी यहीं रहेगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून बहने लगा और आवाज आई, हर सदी में एक आता है जो दरवाजा खोल देता है, तू वही है। अरुण ने भागने की कोशिश की, पर फर्श उसके पैरों के नीचे से फिसलने लगी। उसने टॉर्च गिरा दी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आवाजें तेज होती गईं, किसी के रोने, हंसने और चिल्लाने की। फिर सब शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया, मगर अरुण गायब था। सिर्फ उसका कैमरा मिला, जो तहखाने के पास पड़ा था। कैमरे में जो वीडियो थी, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में अरुण तहखाने में था और उसके पीछे वही औरत धीरे धीरे आ रही थी। वो कैमरे की तरफ मुड़ी और बोली, अब आवाज सिर्फ नीचे से नहीं आएगी, अब ये हर जगह होगी। वीडियो के आखिर में हवेली की दीवारों से वही आवाज सुनाई दी, मत आना, मत आना। उसके बाद कैमरा बंद हो गया। गांव वालों ने हवेली को सील कर दिया। लेकिन रात होते ही वहां से फिर वही आवाज आने लगी। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत के रोने की। जो भी वहां से गुजरता, उसके कानों में एक आवाज गूंजती, तूने मुझे सुना, अब तू भी मेरे साथ रहेगा। आज भी देवगढ़ की उस हवेली के नीचे कोई नहीं जाता। कहते हैं, हर नई अमावस्या को उस तहखाने में एक नई आवाज जुड़ जाती है, क्योंकि वहां अब भी वो औरत अपने शिकारों को बुलाती है। और जब रात गहरी होती है, हवेली के नीचे से वही आवाज उठती है, मत आना, मैं अब अकेली नहीं हूं।